इंसानों को बनाया इस तरह गया है कि जब वो गलत काम करते हैं उन्हें तकलीफ़ होती है। इंसानों को बनाया ऐसे गया है कि उनके अंदर बंदोबस्त ऐसा है कि जो ही वो गलत काम करते हैं उनके अंदर से एक तकलीफ़ जन्म लेती है। और ये चीज़ सबको याद रखनी चाहिए कि उसी अंदर से जो तकलीफ़ होती है वही हमारा इंसाफ है। कि जब हम कोई काम करते हैं और हम आईने में देखते हैं तो अपना चेहरा अच्छा नहीं लगता। कितने लोग हैं जो मुझे आके कहते हैं हमें अपनी आवाज़ अच्छी नहीं लगती, तो मैं कहता हूँ आपकी आवाज़ तो अच्छी भली है। मैंने कई दफ़ा लोगों के साथ सेशन किया और मैंने कहा कि इसको रिकॉर्ड कर लें, स्काइप सेशन के अमेरिका से पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग करते हैं, तो मैं कहता हूँ इसको रिकॉर्ड कर ले। कहते रिकॉर्ड कर ले तो क्या फ़ायदा, हमने सुनना तो है नहीं। तो मैं कहता हूँ क्यों नहीं सुनना, तो वो कहते हैं हमें अपनी आवाज़ अच्छी नहीं लगती। आप मुझे बता सकते हैं कि ये ख्याल कैसे ज़हन में आता है कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है? लो सेल्फ़ एस्टीम। मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, लो सेल्फ़ एस्टीम। लो सेल्फ़ एस्टीम क्यों? कि जो मैं करता हूँ मुझे पता है कि जो मैं करता हूँ, और जो मैं करता हूँ उसकी वजह से मुझे अपनी आवाज़ अच्छी नहीं लगती, मुझे अपनी शक्ल अच्छी नहीं लगती, मुझे अपना तौर तरीके अच्छे नहीं लगते, मुझे अंदर एतमाद महसूस नहीं होता। ये लो सेल्फ़ एस्टीम की वजह से होता है। और लो सेल्फ़ एस्टीम सिर्फ इस वजह से होती है कि किसी को पता हो या ना पता हो, ख़ुद को पता होता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ। इतनी सी बात है। और जब हमारे अपना आप अंदर का ठीक नहीं लगता तो फिर उसको हम छुपा देना चाहते हैं और एक जाली अपना रूप सामने लाता है। अपना असली रूप ठीक नहीं है, उसको हम छुपा लेते हैं और एक जाली रूप अपना हम सामने ले आते हैं जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो जो हमारा असली रूप है, जब हम उसको निगलेक्ट करते हैं, अबेंडन करते हैं, देखने के काबिल नहीं समझते, जब सेल्फ को रिजेक्ट करता है, जब हम अपने आप को रिजेक्ट करते हैं, तो फिर शेम जन्म लेती है। शेम इंटरनलाइज होती है, शेम भर जाती है और उसी की वजह से फिर हम नशे करते हैं, उसी की वजह से एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, उसी की वजह से डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर ये इमर्ज करके ऊपर आता है। तो शेम इज़ दी ओरिजिनल पेन। ये जो शेम है जो कि ओरिजिनल सिन है, जिसे ओरिजिनल सिन के नाम से याद किया जाता है, जैसे कि फोकलोर में भी है कि जब हज़रत आदम को जन्नत से निकाला गया तो वो शेम में चले गए। तो कुछ शेम इनहेरिटेंस में भी आती है क्योंकि हम सब एजदे से आदम की औलाद हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा उसका जो है जेनेटिक्स में भी मुंतकिल होता है। कुछ हम सोचते ऐसे हैं, फिर कुछ हम करते ऐसी हरकतें हैं कि हमारा जो एहतसाब है वो हम खुद करने लगते हैं। हर इमोशन जो है हेल्दी भी हो सकता है, टॉक्सिक भी हो सकता है। गुस्सा एक हेल्दी इमोशन भी हो सकता है जब आप कहते हैं कि मैं नाराज़ हूँ आपसे, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ आपके ख़िलाफ़, तो ये लफ्ज़ों में कहना जो है हेल्दी है। लेकिन अगर मैं मुक्का मार दूँ या मैं धक्का दे दूँ या मैं गन निकाल लूँ या मैं लाठी उठा लूँ, तो फिर ये जो एंगर है ये टॉक्सिक हो जाएगी। अच्छा, टॉक्सिसिटी सिर्फ एंगर में नहीं होती, टॉक्सिसिटी खुशी में भी होती है। अगर आप खुशी खुशी में किसी को पैसे देने लगते हैं, तोहफे देने लगते हैं, इंक्रीमेंट्स देने लगते हैं खुशी की वजह से, तो ये टॉक्सिक है। हाँ, बाइपोलर में यही चीज़ होती है, टॉक्सिक हैप्पीनेस। और ऐसे बंदे को चाहिए कि डॉक्टर के पास जाए और कहे कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं खुशी में चीज़ें बांटता फिर रहा हूँ, मेरा कुछ कर ले। लेकिन लोग डिप्रेशन में तो जाते हैं, लोग खुशी में नहीं जाते। और ये आइंदा आने वाले वक्तों में होगा कि बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाएं कि मैं खुश बहुत हूँ, डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर दें। ट्रेडिशनली हम समझते हैं कि खुशी इज़ वेलकम, खुशी को हम खुशामदीद कहते हैं, जबकि खुशी बहुत डेंजरस हो सकती है जो हमें मोटरसाइकिल का अगला पहिया उठाने पर मजबूर कर दे। और जब पुलिस पकड़ती है तो कहते हैं हमें पाकिस्तान की बड़ी खुशी है, हमने बनाया था पाकिस्तान। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके,
और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो तो मैं चुप बैठूं। गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।